नमस्ते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इसकी दुनिया में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर जगह है, हमारे फोन से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक में इस्तेमाल हो रहा है। तो आज हम इसके पीछे के मैजिक को यानी न्यूरल नेटवर्क्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सोच के देखिए, जब हम अपना फोन फेस से अनलॉक करते हैं या सोशल मीडिया पर फोटोज में कोई टैग होता है, तो एआई को आखिर पता कैसे चलता है कि चेहरा किसका है? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो इस मैजिक के पीछे का जो राज है वो एक ऐसा सिस्टम है जो, बिलीव इट और नॉट, बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग से ही इंस्पायर्ड है। और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क या शॉर्ट में एएनएन। बेसिकली इसको ऐसे समझो कि ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की तरह काम करने के लिए बनाया गया है। इसका काम सिंपल है, डेटा में पैटर्न्स ढूंढना और उसके बेसिस पर डिसीजंस लेना। तो आखिर ये नेटवर्क काम करता कैसे है? इसके ना 3 मेन हिस्से होते हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आता है इनपुट लेयर। समझ लीजिए ये नेटवर्क का फ्रंट डोर है। सारा डेटा, जैसे कि किसी फोटो के पिक्सल्स या किसी ईमेल के शब्द, सबसे पहले यहीं से अंदर जाते हैं। इनपुट के बाद नंबर आता है हिडन लेयर्स का, और यही है नेटवर्क का असली दिमाग। यहां सारी प्रोसेसिंग होती है, पैटर्न्स को पहचाना जाता है, असली सोचने का काम वो यहीं होता है। और फिर एंड में आता है आउटपुट लेयर। सारी प्रोसेसिंग के बाद ये लेयर हमें फाइनल रिजल्ट देती है, जैसे ये बताना कि फोटो में बिल्ली है या ये ईमेल स्पैम है। सिंपल। चलिए, थ्योरी तो हो गई। अब इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं ताकि सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल इमेज रिकग्निशन से लेकर स्पीच रिकग्निशन तक कई जगहों पर होता है। इसको आसानी से समझने के लिए ना एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल लेते हैं, हमारे ईमेल का स्पैम फिल्टर। तो होता क्या है, जब भी कोई ईमेल आता है तो इनपुट लेयर उसके शब्दों को ले लेती है। फिर हिडन लेयर्स उन शब्दों में पैटर्न्स ढूंढती हैं, जैसे ऑफर, फ्री, प्राइस, और आखिर में इन पैटर्न्स के बेसिस पर आउटपुट लेयर डिसाइड करती है कि भाई इस ईमेल को स्पैम फोल्डर में भेजना है या नहीं। अब नेटवर्क इन शब्दों पर, जैसे प्राइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्लिक हियर, इन पर एक्स्ट्रा ध्यान देता है। ट्रेनिंग से वो समझ जाता है कि ये शब्द अक्सर स्पैम ईमेल्स में आते हैं, जबकि हेलो या डियर जैसे शब्द नॉर्मल हो सकते हैं। और यही है सबसे ज़रूरी बात। नेटवर्क हर शब्द को एक इंपॉर्टेंस या टेक्निकल लैंग्वेज में वेट देता है। ट्रेनिंग के दौरान वो प्राइस जैसे शब्दों को हेलो से ज़्यादा वेट देना सीख जाता है, और बस इसी से उसकी स्पैम पहचानने की एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। अच्छा, एक टर्म है जो आपने ज़रूर सुनी होगी, डीप लर्निंग। चलिए देखते हैं कि इसका न्यूरल नेटवर्क से क्या कनेक्शन है। देखिए, इन दोनों में फ़र्क बहुत ही सिंपल सा है। एक बेसिक न्यूरल नेटवर्क में 1 या 2 हिडन लेयर्स हो सकती हैं, लेकिन जब किसी नेटवर्क में बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं, मतलब 3 से भी ज़्यादा, तो बस उसे ही डीप लर्निंग नेटवर्क कहते हैं। ज़्यादा लेयर्स का मतलब है ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर, इतनी पावर कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसे कॉम्प्लेक्स काम भी पॉसिबल हो जाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, लेकिन इस सब में सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे क्या है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिस्टम्स स्टैटिक नहीं हैं। ये टाइम के साथ बेहतर होते जाते हैं। जितना ज़्यादा डेटा इनको मिलता है, जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, ये उतने ही स्मार्ट और एक्यूरेट होते जाते हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब जाते जाते एक सवाल, जरा सोचिए, आपके फोन के म्यूजिक रिकमेंडेशन से लेकर ऑनलाइन सर्च रिजल्ट्स तक, और कहां-कहां ये अमेजिंग टेक्नोलॉजी चुपके से हमारे लिए काम कर रही है। इस पर सोचना जरूर। चलिए, मिलते हैं अगली बार।